अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे खूबसूरत और जदीद मुल्क की सैर के लिए जहां 50 साल पहले सिर्फ सहरा हुआ करता था और वहां के लोग खाना बदोशों की जैसे जिंदगी गुजार रहे थे। एक ऐसा मुल्क जहां अमीर तरीन लोग पूरी दुनिया से अपना पैसा खर्च करने के लिए आते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां एक रात होटल का किराया 25 लाख रुपए है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जहां आप बाआसानी नौकरी भी कर सकते हैं और जहां ढेर सारे कारोबार के मौके भी मौजूद हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग की सैर करवाने वाले हैं। दुनिया के सबसे पहले और सबसे बड़े पानी पर बने अल्ट्रा लग्जरी 7 स्टार होटल की सैर करवाने जा रहे हैं। एक ऐसी जगह की सैर करवाएंगे जहां पूरी दुनिया से लोग तफरीह के लिए आते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जहां हर नौजवान लड़का या लड़की जाने का ख्वाहिशमंद होते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जहां औरतें अपने शोहरों को तलाक दे देती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुबई शहर की। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस खूबसूरत सफर के लिए? तो अपनी सीट बेल्ट्स को बांध लीजिए और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर और खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने वाली हूँ। दोस्तों, मुझे कहते हैं हीरा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हीरा की जुबानी। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि हर कोई इस खूबसूरत सफर में शामिल हो सके। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुबई शहर की। इसके मुल्क का नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। इस मुल्क को UAE के नाम से भी जाना जाता है। खुशकी के मुल्क की पूरी दुनिया में पहचान बनाने वाली रियासत दुबई है। दोस्तों, दुबई एक मुल्क का नाम नहीं बल्कि ये एक रियासत का नाम है। ये शहर दुनिया की बुलंदो बाला इमारतों की वजह से दुनिया का तेज तरीन शहर है। इस शहर का कुल रकबा 1610 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर इसके रकबे की बात करें तो ये 83,600 स्क्वायर किलोमीटर है। इस मुल्क की कुल आबादी 9.9 मिलियंस है। ये आबादी सिर्फ अरबी लोगों की नहीं बल्कि यहाँ पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये एक इस्लामिक मुल्क है और इसकी कौमी ज़ुबान भी अरबी है, लेकिन दूसरी ज़ुबानें भी यहाँ बोली जाती हैं जिनमें उर्दू, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस भी इसमें शामिल हैं। इस मुल्क का कैपिटल अबू धाबी है और इसकी 7 रियासतें हैं। ये एशिया का एक जजीरा नुमा मुल्क है, अरब के मशरिक में मौजूद है। इस मुल्क की सरहदें सऊदी अरब और ओमान से मिलती हैं और इसका समुंदर खलीज फारस से कतर और ईरान से मिलती है। UAE में बादशाही निज़ाम राइज है जो 7 रियासतों की फेडरेशन से तश्कील पाया है। हर रियासत का अलग शेख हुक्मरान होता है और हुक्मरान मिलकर फेडरल सुप्रीम तश्कील देते हैं। अमली तौर पर फेडरल अबू धाबी का शेख एज अ प्रेसिडेंट काम करता है जिनका नाम मोहम्मद बिन जैद है। इस मुल्क के नायब सदर मुल्क के वजीर आजम दुबई के शेख हैं जिनका नाम मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है। UAE की मईशत का दारोमदार तेल और कुदरती गैस है जो दुनिया के 6ठे और 7वें बड़े ज़खायर है। इसकी तीसरी बड़ी मईशत को ताकत देने वाली इंडस्ट्री यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री है। ये मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग, इस्लामी ताउन तंजीम और खलीजी ताउन कौंसिल का भी रुकन है। UAE की 7 रियासतों में दुबई का मुकाम और मेयार सबसे अलग है। इस शहर की कुल आबादी 36 मिलियन के करीब है। दुबई आबादी के लिहाज से UAE का सबसे बड़ा शहर है। 19वीं सदी के एक छोटे से माहीगीर गांव के तौर पर कायम होने वाली दुबई 20वीं सदी के अव्वल में एक इलाकाई तजारती मरकज के तौर पर परवान चढ़ा और 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी के शुरू में ऐशो इशरत और सेहत पर तवज्जो देता गया और इसी तरह आगे बढ़ता गया। इस जगह को बिन यासिन कबीले के 700 के करीब लोगों ने आबाद किया जो शुरू में माहीगीरी करके गुजर बसर करते थे और फिर यहाँ इन्होंने तजारत भी शुरू कर दी। 20वीं सदी में यहाँ की सरजमीन से निकलने वाले तेल और गैस से हासिल होने वाली कमाई को दुबई की तरक्की पर खर्च किया गया, जिसकी वजह से आज 2024 में दुबई दुनिया का सबसे बड़ा तजारती मरकज बन चुका है। दुबई में बिजनेस करना दुनिया के हर इंसान की ख्वाहिश होती है। ये शहर इसलिए भी टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि यहाँ रोज किसी न किसी नए और जदीद टूरिस्ट प्लेस का इनॉग्रेशन हो रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी इसी शहर में मौजूद है। बुर्ज खलीफा ये दुबई की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई 824 मीटर है।
और इसमें 162 फ्लोर्स मौजूद हैं। इस बिल्डिंग में दुनिया की तेज तरीन लिफ्ट्स मौजूद हैं। बुर्ज खलीफा में 57 लिफ्ट्स हैं जो 1 सेकंड के से भी कम वक्फे में 1 फ्लोर क्रॉस कर लेती हैं। बुर्ज खलीफा की तमीर 6 जनवरी 2004 में शुरू की गई और 5 साल में ये तमीर मुकम्मल हुई और यूँ ये बिल्डिंग 1 अक्टूबर 2009 में कंप्लीट हुई। 4 जनवरी 2010 को इस बिल्डिंग को सयाहों के लिए ओपन कर दिया गया। इस इमारत को बनने के लिए $1.5 बिलियन का खर्चा आया। इसका मेन कॉन्ट्रैक्टर सैमसंग C&T कॉरपोरेशन है जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है। ये इतना बुलंद तरीन इमारत है कि अक्सर इसके ऊपर वाले फ्लोर बादलों में छुप जाते हैं। दुनिया की मशहूर कंपनी ने इसका डिजाइन तैयार किया जिसने शिकागो की टावर्स भी तैयार किए थे। दोस्तों यहाँ पर एक और काबिल जिक्र बात यह है कि हॉलीवुड की मशहूर ज़माना मिशन इम्पॉसिबल 4 मूवी की शूटिंग भी इसी बिल्डिंग में की गई। दोस्तों इस बिल्डिंग में बहुत सी जदीद टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल भी किया जाता है, यानी अगर बाहर गर्मी है, तेज आंधी है या जैसा भी मौसम हो, अंदर आपको मौसम खुशगवार ही मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों इस बिल्डिंग में वाटर क्लीनिंग सिस्टम भी इंस्टॉल है जो ऑटोमेटिक विंडोज को क्लीन कर देती है। खलीफा को इमार ग्रुप ने तामीर किया। इस बिल्डिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी डाला गया। इस बिल्डिंग में 900 फ्लैट्स हैं। 1 बेड से लेके 4 बेडरूम्स तक के फ्लैट्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर नाइट रेंट $600 से शुरू होकर $4000 से भी ज्यादा है जो कि पाकिस्तानी 12 लाख से भी ज्यादा रकम बनती है। यहाँ दुनिया की लग्जरी बेडरूम्स मौजूद हैं। बुर्ज खलीफा के ग्राउंड फ्लोर पर दुनिया का सबसे बड़ा वाटर फाउंटेन भी मौजूद है जो पानी का डांस देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में हर वक्त यहाँ पर मौजूद रहते हैं। दोस्तों बुर्ज खलीफा के अहाते में ही आपको दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दी मॉल ऑफ दुबई की। ये दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है जिसे दुबई मॉल कहते हैं। दुनिया का जदीद और नए डिजाइन का बना हुआ ये मॉल टूरिस्ट को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इस मॉल में आपको दुनिया का हर ब्रांड मिल जाएगा, चाहे वो खाने पीने से मुतालिक हो, कपड़ों से मुतालिक हो, लेटेस्ट घड़ियों से मुतालिक हो। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन फाइंड हियर। इस मॉल को भी इमार ग्रुप वालों ने तमीर किया। इस मॉल का रकबा 54 लाख स्क्वायर फीट है। इस मॉल में 14,000 से ज्यादा कार पार्किंग की जगह मौजूद है। इस मॉल में अंडर वाटर एक्वेरियम भी बनाया गया है। ये शीशे का बना हुआ है और इसके हर तरफ आपको मछलियां नजर आएंगी। यहाँ पूरे दुबई का नक्शा उल्टा करके लगाया गया है। दुनिया के सबसे महंगे होटल और रेस्टोरेंट भी आपको इसी मॉल में मिलेंगे। दोस्तों आप ट्रेन में बैठकर भी दुबई मॉल तक पहुंच सकते हैं। दुबई की मेट्रो ट्रेन में बैठें और मॉल ऑफ दुबई वाले स्टेशन पर उतरते ही वो स्टेशन का रास्ता ही आपको मॉल के अंदर लेकर जा रहा है। अब मॉल में जाना चाहते हैं तो आप मेट्रो स्टेशन के थ्रू जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास पैसे की फरावानी है तो जरूर यहाँ जाकर आप लुत्फानंदोज होएं, और अगर आपके पास पैसे की फरावानी नहीं है तो सुकून से घर बैठे और मेरी वीडियोस के थ्रू लुत्फानंदोज होते रहें। दुबई को देखने के लिए 2022 में 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट ने विजिट किया। टूरिस्ट इंडस्ट्री दुबई की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी का काम कर रही है। दुबई में दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार लग्जरी होटल भी बनाया गया है जो कि समुंदर के अंदर मौजूद है। इसका नाम बुर्जुल अरब है। ये दुनिया का नंबर 1 लग्जरी होटल है। ये दुनिया का महंगा तरीन होटल है और अंग्रेजी के हरूफ टी की तरह इसकी इमारत बनी हुई है। इस होटल के एक रात का किराया $28,000 है जो कि पाकिस्तानी 80 लाख से भी ज्यादा रकम बनती है। इसकी कुल ऊंचाई 321 मीटर है। इसमें 18 लिफ्टों का इंतजाम किया गया है। यहाँ 202 रूम्स हैं। यहाँ एक हेलीपैड भी बनाया गया है। दोस्तों इस होटल में अंडरग्राउंड फ्लोर समुंदर के अंदर हैं। दोस्तों जब आप यहाँ पर बुकिंग करवा रहे हो तो ये आपसे पूछ लेते हैं कि क्या आपको रोल्स रॉयस चाहिए, तो आपको रोल्स रॉयस पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी देती है जो कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ी है। इसके रूम्स देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ गोल्ड का यूज बहुत ज्यादा किया गया है और ये जदीद तर्ज का बना हुआ होटल है जो यकीनन टूरिस्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है।
दोस्तों, क्या आपने मसनूई जजीरा देखा है या सुना है? तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाम जुमेरा की, जो कि दुबई में मौजूद है। और ये एक मसनूई जजीरा है, यानी कि खुद तमीर किया गया है। ये जजीरा भी दुबई ने बनाया है और इसकी शक्ल खजूर के दरख्त की मानिंद है। और इस जजीरे में 10,000 से भी ज्यादा फैमिलीज आबाद है। दुनिया का मुनफरिद और जदीद तर्ज का जजीरा है। बिल्कुल इसी तरह का एक और जजीरा तमीर किया गया है जिसका नाम है पाम जबल अली, लेकिन ये पाम जुमेरा से भी छोटा है। दोस्तों, दुबई में एक और जदीद और मुनफरिद होटल जिसका नाम है अटलांटिस दी पाम दुबई। ये एक लग्जरी होटल है और इसकी शक्ल ताज की मानिंद है, यानी आप दूर से खड़े होकर देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको एक ताज की तरह की शक्ल इसकी नजर आएगी। ये होटल भी अपनी तर्ज का दुनिया का पहला होटल है। इस होटल की ऊंचाई 305 फीट है। इसके टोटल 22 फ्लोर हैं और इस होटल में टोटल 1548 फ्लैट्स मौजूद हैं। ये होटल बिल्कुल समुंदर के बीचों बीच तमीर किया गया है। दोस्तों, दुनिया का पहला अल्ट्रा लग्जरी होटल भी पाम जुमेरा पर ही मौजूद है। ये होटल ब्लॉक्स के शेप्स का बना हुआ है और ये अल्ट्रा लग्जरी होटल है। इस होटल में 90 पूल्स बनाए गए हैं और दुनिया का सबसे पहला फायर इन दी वाटर एरिया भी इसी होटल में मौजूद है। समुद्र के किनारे मौजूद ये होटल टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन का बाइस बनता है। दोस्तों, इस होटल में जगह जगह आपको वाटर फाउंटेन्स की आवाज आती रहेगी, क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है और हर तरफ जो है वो वाटर फाउंटेन्स डिस्प्ले किए गए हैं, जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन बनते हैं। मिराकल गार्डन, अगर कोई दुबई को विजिट करने जा रहा है तो यहाँ जरूर जाइएगा, जहाँ 50 मिलियन से भी ज्यादा फूल लगाए गए हैं। इसमें दिल बनाए गए हैं, फूलों से सजे जानवर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, फूलों से सजा हुआ जहाज भी यहाँ पर मौजूद है, फूलों से सजा हुआ किला भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा और इसके अलावा बहुत कुछ आपको इस गार्डन में देखने को मिलेगा, जो कि हर चीज फूलों से ढकी छुपी हुई है। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ हर साल बाद 70% एरिया को तब्दील कर दिया जाता है और हर साल आपको नई से नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम देखा है? हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुबई फ्रेम की। ये एक बुलंद इमारत है, फ्रेम की तरह बनी हुई इसकी शक्ल है। इसकी ऊंचाई 105 मीटर है और इसके ऊपर वाले हिस्से में जाकर आप दुबई का नज़ारा ले सकते हैं। और इसकी एक खास बात यह है कि यहाँ जब आप जाते हैं तो एक तरफ आपको न्यू दुबई और दूसरी तरफ आपको ओल्ड दुबई देखने को मिलता है। इस फ्रेम पर जाने के लिए आपको टिकट पार्क की एंट्रेंस से मिल जाती है, जो कि 50 दिरहम के करीब है। टिकट होगी तो ही आप इस फ्रेम की टॉप पर जाकर दुबई का नज़ारा ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर म्यूजियम भी मौजूद है, जो कि आपको दुबई आने वाले दुबई का नज़ारा करवाते हैं। इसके अलावा चंद गुजरे हुए दुबई की झलकियां भी आपको देखने को मिलती हैं। डेजर्ट सफारी, एक तरफ दुबई की बुलंदो बाला इमारतें हैं तो दूसरी तरफ सहरा में टूरिस्ट के लिए सफर करने का मौका फराहम किया गया है। दोस्तों, यहाँ जाने के लिए आपको बुकिंग करवानी पड़ती है। यहाँ आप जिस होटल में ठहरे हो आप उनके स्टाफ से भी पूछ सकते हैं और इसके अलावा बाहर रोड्स पर भी कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं, जहाँ पर कंपनीज आपका ये पूरा टूर प्लान करती हैं और आपको पिक एंड ड्रॉप आपके होटल से पिक किया जाता है। गाड़ी आपको पिक कर लेती है और आपको डेजर्ट सवारी तक ले जाती है और वहां पर आपको जीप के जरिए रेत पर ऊंचा नीचा सफर करवाया जाता है। फिर यहाँ पर आपको बुफे भी करवाया जाता है और इसके अलावा खूबसूरत बैली डांस भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ जाने की टिकट का खर्चा 100 दिरहम है। दोस्तों, दुबई में एक फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम भी मौजूद है जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। ये जदीद दुनिया कैसी होगी इसका कॉन्सेप्ट देता है। म्यूजियम को भी टूरिस्ट बहुत शौक से देखने के लिए आते हैं। इसकी एंट्री टिकट 145 दिरहम में मिलती है। दोस्तों, अगर आप दुबई की गर्मी से तंग आ चुके हैं तो स्काई दुबई एक ऐसी जगह है जहां आपको गर्मी में सर्दी का मजा दिया जाता है। अगर बाहर मौसम 50 डिग्री पर भी है तो इसके अंदर का दर्जा हरारत 2 डिग्री तक आपको मिलेगा। ये एक मॉल के अंदर बना हुआ है और इस मॉल में भी 900 प्लस शॉप्स हैं और ये हर तरफ से बर्फ से ढका हुआ है। तो जरूर यहाँ जाइएगा और लुत्फानंदोज होइएगा। दोस्तों, यूएई की करेंसी को दिरहम कहा जाता है और एक दिरहम पाकिस्तानी 75 रुपीस का, जबकि इंडियन 22 रुपीस का है। दोस्तों, इस मुल्क का जीडीपी रेट
एनुअल $890.17 बिलियन है। यहाँ की फीकस आमदनी $88,000 है। दुबई की फीकस आमदनी लोगों की दुनिया की बुलंद तरीन आमदनी है। कॉलिंग कोड +971 है और यहाँ की इंटरनेट डोमेन .UAE है। दुबई में आप जिस तरह से भी चाहे रहना चाहे रह सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार होते हैं। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत मॉडर्न है। यहाँ के मर्द सफ़ेद का दूरा, सर पर सफ़ेद रुमाल और यहाँ की औरतें काला अबाया पहनती हैं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ घूमने फिरने और यहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय करने आते हैं। दुनिया की खूबसूरत लड़कियाँ यहाँ पैसे कमाने के लिए आती हैं, जो यहाँ के नाइट क्लब्स में आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, बहुत सी नौजवान नस्ल यहाँ से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से दुबई का रुख करती है और वहाँ जाकर वहाँ की रंगीनियों में खो जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही तरीके से आपको स्कैम किया जा रहा होता है वहाँ पर। जैसे ही आप वहाँ पर लैंड करते हैं तो आपको दुबई की सड़कों पर कुछ कार्ड्स देखने को मिलते हैं, जिनके ऊपर खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर बनी होती है और एक अदद फ़ोन नंबर भी लिखा होता है। और अगर कोई भूले भटके उस कार्ड को उठा ले और उस फ़ोन नंबर पर कॉल कर दे तो बस फिर आपकी किस्मत हार जाती है वहाँ पर। यानी कि आपको ट्रैप कर लिया जाता है, आप उस जगह पर जाते हैं और आपको लूट लिया जाता है। तो लिहाजा इस तरह के स्कैम से जो है वो होशियार रहिएगा और दुबई जाकर दुबई की रंगीनियों में खोने की बजाय जिस मकसद के लिए आप गए होते हैं उस मकसद पर फोकस कीजिएगा। दोस्तों, दुबई की प्रिंसेस शेख मारा, जो कि दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की बेटी हैं, रिसेंटली उन्होंने इंटरनेट की एक साइट पर अपने शोहर को तलाक दे दी, जो कि एक नाकाबिले कबूल अमल है, क्योंकि इस्लाम में औरतों को तलाक देने का हक नहीं है। औरतें खुला ले सकती हैं, लेकिन तलाक का हक सिर्फ मर्दों को दिया जाता है। लोग पूरी दुनिया से यहाँ अपना पैसा खर्च करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लग्जरी लाइफस्टाइल देखने को मिलता है। हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। दोस्तों, दुबई में घोड़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्पेंड किया जाता है। दुबई के शेखों के पास दुनिया के सबसे महंगे तरीन हॉर्सेस मौजूद हैं, जिनकी मालियत करोड़ों में होती है। और यहाँ पर घोड़ों की रेसें भी करवाई जाती हैं और इनके ऊपर फिर सट्टाबाजी भी लगाई जाती है। दुबई में आपको क्लब्स भी मिलेंगे, जहाँ पर अरबी अपनी अयाशी करते आपको दिखाई देंगे और औरतें भी बढ़ना आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों, दुबई के क्लब्स में आपको दुनिया की महंगी तरीन शराब भी मिल जाएगी। दुबई के क्लब्स में हर किसी को जाना अलाउ नहीं होता। इन क्लब्स में मखसूस लोग ही जा सकते हैं। दोस्तों, दुबई के बीचेस भी पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ के बीचेस पर आपको फुल माहौल देखने को मिलता है, जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलता है। यहाँ पे जमेरा बीच है, लामेर बीच है, काइट बीच है, सनसेट बीच है, अल ममजार बीच पार्क है, द बीच एट JBR है। तो JBR को ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको बीच का देखने को यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो दुबई बहुत महंगा है, लेकिन यहाँ पर सफ़र करने के लिए आप यहाँ की मेट्रो ट्रेन सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आपको बहुत कम पैसों में पूरे दुबई का टूर करवा सकती है और आपने जहाँ आपने उतरना हो आप इजीली ट्रेन के जरिए सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा दुबई की टैक्सी सर्विस जो है वो पूरी दुनिया की सबसे महंगी तरीन टैक्सी सर्विस है, क्योंकि यहाँ पर टैक्सी के तौर पर दुनिया की सबसे महंगी कार्स यूज़ की जाती हैं। दोस्तों, अगर आप दुबई सफ़र करते हुए अपना कोई सामान दुबई की टैक्सी में भूल जाएं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ के टैक्सी सर्विस कॉल करें और वो आपका सामान आपके डोर स्टेप तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, दुबई में लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आप वहाँ की रोड्स को गंदा नहीं कर सकते। वहाँ पर आप सरेआम कचरा नहीं फेंक सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। दुबई की रोड्स पर आप ओवर स्पीडिंग भी नहीं कर सकते। अगर आप तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाएंगे या आप वहाँ का रूल्स को ब्रेक करेंगे तो आपका उसी वक्त जो है वो चालान हो जाता है। आपको उसी वक्त भारी जुर्माना जो है वो अदा करना पड़ सकता है। तो लिहाजा आप इन चीज़ों को ज़रूर नोटिस में रखिएगा। दुबई में सड़कों का खूबसूरत जाल बिछा हुआ है, जो कि पूरे UAE को आपस में मिलाता है। इसके अलावा आप दुबई से सऊदी अरब और ओमान भी जा सकते हैं। बस आपको वहाँ की एग्जिट पर मोहर लगवानी होती है और वहाँ पे फ़ी पे करके आप सऊदी अरब और ओमान भी जा सकते हैं। दुबई का मौसम पूरा साल गर्म और खुश्क ही रहता है। बहुत ही कम देर के लिए यहाँ पे मौसम जो है वो खुशगवार होता है। ज्यादातर आपको यहाँ पर गर्मी ही मिलेगी। वेस्टर्न कंट्रीज में जब बर्फबारी हो रही होती है तो बहुत सारे सयाह दुबई का रुख करते हैं ताकि वहाँ की ठंड से बच सकें और दुबई से लुत्फानंदोज हो सकें। दुबई के लोग कहवा और खजूर का बहुत वाफर मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जरीश, हरीस,
और मंडी जो है वो बहुत शौक से खाई जाती है और ऊँट का गोश्त यहाँ पे बहुत शौक से खाया जाता है। शवारमा यहाँ पर बहुत शौक से खाया जाता है। यहाँ के लोग साफ सुथरा लिबास और शानदार खुशबू लगाना पसंद करते हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी पढ़ी लिखी है। यहाँ पर तालीम का निज़ाम भी बहुत अच्छा है और ज्यादातर अखराजात पढ़ाई के यहाँ की गवर्नमेंट ही उठाती है और यहाँ के बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कनाडा, अमेरिका जैसे मुल्कों में भेजते हैं। दुबई के लोग होटलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके पास लग्जरी कार्स और लग्जरी हाउसेस भी मौजूद हैं। वहीं में मेडिकल का शोबा भी बहुत अच्छा और बहुत साफ सुथरा है और यहाँ पर आला दर्जे के डॉक्टर्स मौजूद हैं हॉस्पिटल में। लेकिन आम बंदा यहाँ पर मेडिकल अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर इलाज मुआवजा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दुबई की पुलिस भी लग्जरी तरीन जॉब करती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पुलिस को बड़ी से बड़ी गाड़ी दी जाती है जिसके बीच में BMW, फेरारी जैसी गाड़ियाँ यहाँ की पुलिस को दी जाती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट यानी कि गोल्ड सॉक भी दुबई में मौजूद है, जहां पर आपको एक अंगूठी से लेकर पूरा लिबास भी सोने का मिल जाता है। और यहाँ की खास बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी भी आपको इस गोल्ड सॉक में देखने को मिलेगी और टूरिस्ट यहाँ पर बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगे जो कि यहाँ के गोल्ड सॉक को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। UAE का कौमी परिंदा बाज है और ये लोग बाज को बहुत शौक से पालते हैं और इसको शिकार के लिए ट्रेन करते हैं। 2 दिसंबर को UAE अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है और इस दिन तमाम लोग अपनी गाड़ियां लेकर बाहर रोड्स पर आ जाते हैं और इंजॉय करते हैं। और इसके अलावा आतिशबाजी के भी खूबसूरत मनाजिर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बुर्ज खलीफा पे बहुत बड़ा फायरवर्क्स जो है वो आपको देखने को मिलता है। ये दिन बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। न्यू ईयर नाइट पर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा फायरवर्क किया जाता है जो कि पूरी दुनिया में अपनी तर्ज का अनोखा फायरवर्क होता है, जहाँ पर बुर्ज खलीफा के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के फायरवर्क्स आपको देखने को मिलते हैं और बड़ी तादाद में टूरिस्ट न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट करने के लिए बुर्ज खलीफा का रुख करते हैं। ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन फायरवर्क होता है जो कि बुर्ज खलीफा पे देखने को मिलता है। UAE वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है। UAE में टोटल 19 एयरपोर्ट है। दुबई का एयरपोर्ट पूरी दुनिया में खूबसूरत एयरपोर्ट माना जाता है। दुबई के अलावा शारजा, अबू धाबी के एयरपोर्ट भी बहुत ज्यादा मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन, एयर अरेबियन और इतिहाद एयरलाइंस जो हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर है और दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन पूरी दुनिया में नंबर 1 एयरलाइन है। दुबई दुनिया का महफूज तरीन शहर है। यहाँ पर जराइम बहुत कम है। यहाँ पर आधी रात को चलती हुई लड़की भी जो है वो महफूज महसूस करती है अपने आप को। यहाँ का मीडिया पूरी तरह से कंट्रोल है। किसी भी किस्म के हादसे की फुटेज आप यहाँ पर शेयर करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। यहाँ दुबई में बहुत सी अच्छी बातें हैं, वहाँ पर इसके कुछ फॉल्स भी मौजूद है। यहाँ पर मजदूर तबका 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करता है और उसको रहने के लिए बहुत ही हस्ता हाल जगह दी जाती है। यहाँ पर रहना, खाना पीना हर चीज ही बहुत महंगी है। यहाँ पर सिर्फ अमीर आदमी ही सरवाइव कर सकता है और अदरवाइज आपको सरवाइव करने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ती है। UAE की सबसे बड़ी मस्जिद शेख ज़ैद मस्जिद है जो कि अबू धाबी में मौजूद है। ये मस्जिद 2 बिलियन दिरहम में तैयार की गई। 41,000 से ज़्यादा नमाजी यहाँ पर एट अ टाइम नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ पर 2 बड़े मीनार हैं जिनकी ऊंचाई 107 मीटर है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीन मस्जिद बनाई गई है। इसके अलावा शारजा मॉस्क भी बहुत खूबसूरत बनाई गई है। ये शारजा में मौजूद है और इसको बनने के लिए 5 साल का अरसा लगा, जो कि 2014 में बनानी शुरू की गई और 2019 में ये मस्जिद मुकम्मल हुई। ये मस्जिद तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद हाया सोफिया के तर्ज पर बनाई गई है। इसकी शक्ल बिल्कुल हाया सोफिया जैसी नज़र आती है। तो अगर आप दुबई जाएं तो इन मस्जिद का भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आज की ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और दुबई का सफ़र आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा लुत्फानंदोज़ रहा होगा। नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो आने तक आप सबको हिरा की जुबानी की तरफ से अल्लाह हाफिज।